हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल। और बच्चों, आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 11th की इंग्लिश हॉर्नबिल बुक के पोएट्री सेक्शन की पोएम नंबर 2। एंड द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लैबरनम टॉप, composed by Ted Hughes. First of all, I will discuss the title of this poem. The laburnum means here a short tree with hanging branches and yellow flowers. ये जो पेड़ होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, शॉर्ट ट्री होता है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लटकी हुई होती हैं और इस पर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं जो बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं। टॉप मीन्स हियर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। यहाँ पे जो टॉप है वो ब्रांचेस के लिए आया है। जो लेबरनम ट्री की शाखाएं हैं उनको यहाँ पे टॉप कहा गया है। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है, बहुत ही स्वीट पोएम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। आई विल एक्सप्लेन इट एंड डिस्कस इट्स वर्ड मीनिंग एंड लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो। The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. लेबरनम टॉप इज साइलेंट। लेबरनम का जो पेड़ है वो शांत है, क्वाइट स्टिल। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल मीन्स मोशनलेस। इट मीन्स कोई उसमें हलचल नहीं है, कोई गति नहीं है, वो बिल्कुल एकदम शांत खड़ा है। इन द आफ्टरनून, समय है दोपहर का, महीना है सितंबर का, और सितंबर के महीने में दोपहर के समय सनलाइट यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो येलो कलर का, यानी कि जो गोल्डन लाइट है सन की, वो इस पर पड़ रही है। और जो लेबरनम ट्री है वो ऑलरेडी उस पर येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो वो और भी अधिक चमकदार दिख रहा है दोपहर के समय। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो येलोइंग, इट मीन्स पीली हो रही हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो सीजन है वो ऑटम का है, क्योंकि ऑटम के सीजन में क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं और पीली होने के बाद वो गिरने लगती हैं। तो यहाँ पर ऑटम के सीजन में इस लेबरनम ट्री की भी कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं वो गिर गए हैं, यानी कि जो पॉइजनस सीड हैं, जो जहरीले बीज हैं इस पेड़ के, वो नीचे गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर पॉइट कहना चाह रहे हैं कि जो लेबरनम का पेड़ है वो बिल्कुल शांत खड़ा है, उसमें कोई हलचल नहीं है, और दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है, सूर्य की रोशनी से वो जो सूर्य की गोल्डन लाइट है उस पर पड़ रही है, और येलो कलर जो फ्लावर्स हैं, पत्तियां हैं, वो बहुत ही चमकदार दिख रहे हैं, और इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं और इसके बीज भी नीचे गिरे हुए हैं। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. और ये शांत जो लेबरनम ट्री जो इतना शांत खड़ा है, जो इतना मोशनलेस खड़ा है, ये तभी तक शांत रहता है जब तक कि इस पर एक गोल्डफिंच नाम की चिड़िया आती है। गोल्डफिंच मीन्स हियर अ सिंगिंग बर्ड। एक गाना गाने वाली चिड़िया होती है। इसके जो विंग्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, और जब ये आती है तो अ ट्विचिंग चिरअप, ट्विचिंग मीन्स अचानक से, एकदम से, चिरअप मीन्स अ साउंड ऑफ द बर्ड, यानी कि जो पक्षी बोलता है, चहचहाता है, उसकी आवाज को यहाँ पे चिरअप कहा गया है। जो हाई पिच साउंड होती है बोलने की पक्षियों की, तो यहाँ जो गोल्ड फिंच है वो अचानक से चिरअप करती है, इट मीन्स हाई पिच निकालती है, अचानक से वो बोलना शुरू कर देती है। और इतना सडननेस मीन्स अचानक, स्टार्टलमेंट मीन्स अचानक से जब कोई चीज शुरू होती है तो वो हैरानी पैदा करती है। तो यहाँ पर जब गोल्ड फिंच अचानक से चिरअप करती है, अचानक से हाई पिच साउंड निकालती है, तो एकदम अचानक से हैरानी शुरू हो जाती है, सब हैरान हो जाते हैं, और वो एट अ ब्रांच एंड, और वो कहाँ बैठती है आके, एक ब्रांच की, यानी कि जो लेबरनम ट्री है उसके शाखा के एक सिरे पर आकर वो बैठ जाती है, और अचानक से वो हाई पिच साउंड में बोलना शुरू कर देती है, और उस पेड़ की जो साइलेंस थी वो एकदम से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chittering and a tremor of wings and trillings. Then
देन स्लीक एज अ लिजर्ड। अब पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड है वो इतनी स्लीक है, इतनी स्मूथ और इतनी ग्लॉसी है, इतनी शाइनी है, यानी कि जो उसके विंग्स येलो कलर के हैं वो बहुत ही ग्लॉसी हैं। किसकी तरह? एक लिजर्ड की तरह। लिजर्ड मीन्स यहाँ जो एक इससे तुलना की गई है, लिजर्ड हिंदी में कहते हैं इसको छिपकली। तो एक लिजर्ड की तरह वो ग्लॉसी है, बिल्कुल शाइनी दिख रही है, और उसी की तरह वो अलर्ट भी है। अलर्ट मीन्स बहुत ही सचेत है और बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल है। इट मीन्स वो हर खतरे को, जैसे लिजर्ड हर खतरे को देखकर इधर उधर बहुत ही एक्टिविटी करती है, देखती है, तो इसी तरह से वो बहुत ही अलर्ट है एंड एब्रप्ट है। एब्रप्ट मीन्स बहुत ही स्विफ्ट है, सडन है, एक्टिव है, बहुत ही फुर्तीली है और बहुत तरह तरह की एक्टिविटीज करती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और इन्हीं एक्टिविटीज को करते करते वो क्या करती है फिर? शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस मीन्स हियर जो लैबरनम ट्री है उसकी जो ब्रांचेस हैं, घनी शाखाएं हैं, जो घने पत्ते हैं, जहां पर उस जगह पर ये गोल्डफिंच जो है एंटर कर जाती है, यानी कि उन घने शाखाओं में घुस जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और जैसे ही उन शाखाओं में घुसती है तो एक मशीन शुरू हो जाती है। अब उन शाखाओं में क्या है? इस गोल्डफिंच का नेस्ट है और उसमें इसके चिक्स हैं, यानी कि बच्चे हैं, यंग वंस हैं। तो जैसे ही उस शाखाओं में घुसती है तो इसके जो बच्चे हैं वो अचानक से बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी नॉइज आनी शुरू हो जाती है। और नॉइज किस चीज की आती है? चिटरिंग की, यानी कि उनके चहचहाने की, उन पक्षियों के, उनके बच्चों के बोलने की, और साथ में फिर गोल्डफिंच भी उनसे बोलती है। तो सबके बोलने की आवाज जो आती है तो उसको यहाँ पे मशीन कहा गया है। मशीन मीन्स हियर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है बर्ड्स के और उसके चिक्स के बोलने से, तो उसको यहाँ पे मशीन कहा गया है। और बहुत ही तेज साउंड आ रही है, जैसे कोई मशीन जब शुरू होती है और उसमें से साउंड आनी शुरू हो जाती है, तो ठीक उसी तरह से जैसे ही गोल्डफिंच उस थिकनेस में ब्रांचेस में नेस्ट के पास जाती है, अपने बच्चों के पास जाती है, तो एकदम से शोर शुरू हो जाता है, एक मशीन सी, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई है। और जब यहाँ पर ये गोल्डफिंच आती है, इस बर्ड के एंड पर बैठती है और ट्विचिंग चिरप करती है, अचानक से बोलती है, तो वो इट मीन्स यहाँ पे सिग्नल देती है अपने आने का, अपने बच्चों को कि, और उसके बच्चे पहचान लेते हैं कि उनकी जो मदर है वो आ चुकी है, और वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही वो ब्रांचेस में जाती है उनके पास, तो एक मशीन नॉइज की शुरू हो जाती है और वो बोलने लगते हैं, चिटरिंग करने लगते हैं। इट मीन्स बहुत तेज तेज आवाज आने लगती है उनके बोलने की। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, और ट्रेमर मीन्स एक शेक करने लगते हैं वो अपने विंग्स को। जो चिड़िया है, गोल्डफिंच बर्ड है, और उसके जो चिक्स हैं वो अपने पंखों को क्या करते हैं? हिलाने लगते हैं, उनमें शेक, कंपकपी होने लगती है। एंड अ ट्रिलिंग्स, ट्रिलिंग्स मीन्स यानी कि वो तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगते हैं। ट्रिलिंग्स मीन्स गाना एक रैपिड अल्टरनेटिंग साउंड में, और वी कैन से कंफ्यूज नॉइज हो जाती है, यानी कि बच्चे भी बोलने लगते हैं, उसके जो गोल्डफिंच भी बोलने लगती है, तो सभी की आवाज़ जो है वो मिल जाती है और बहुत ही रैपिड अल्टरनेटिंग साउंड आती है। कभी बच्चों की आवाज़ आती है, कभी गोल्डफिंच की आवाज़ आती है, तो उसको यहाँ पे ट्रिलिंग्स कहा गया है। तो इस तरह से एक मशीन नॉइज की शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स, और इन सारी आवाज़ों से पूरा पेड़ ट्रेम्बल करने लगता है, इट मीन्स कांपने लगता है, ट्रिल्स मूव करने लगता है, हिलने लगता है। तो इट मीन्स पेड़ तो वैसे नहीं कांपता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो मतलब पेड़ पहले एकदम शांत था और बिल्कुल मोशनलेस था, लेकिन जैसे ही आवाज़ें शुरू होती हैं तो पेड़ में भी हलचल शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी कांपने लगा है, हिलने लगा है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉप्स इट फुल, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask. It is the engine. अब इंजन किसे कहा गया है यहाँ पे? गोल्डफिंच को। जो गोल्डफिंच है वो अपनी फैमिली का इंजन है। जैसे एक इंजन एक मशीन को स्टार्ट करता है और मशीन से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, मशीन नॉइज करना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे गोल्डफिंच आती है तो उसकी फैमिली में भी एक एनर्जी आ जाती है, उसकी फैमिली में एक आवाज़ शुरू हो जाती है। उसके नेस्ट, यहाँ पे जो मशीन है उसके नेस्ट को कहा गया है, यानी कि उसका जो नेस्ट बनाया हुआ है गोल्डफिंच ने, वो मशीन है और उसमें से आवाज़ आती है। और यहाँ गोल्डफिंच उस नेस्ट का इंजन है, जैसे ही वो आती है तो अब उसमें एनर्जी आ जाती है, सारे बच्चे उसके बोलने शुरू कर देते हैं। सी स्टॉप इट्स फुल, और वो क्या करती है?
इसको फुल कर देती है, स्टॉक्स यानी कि एनर्जी से भर देती है। जैसे एक मशीन को चलाने के लिए उसमें फ्यूल की जरूरत होती है, तो वैसे ही वो अपने यंग वंस को दाना खिलाती है, फीड करती है और उनमें एनर्जी भर देती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और फिर क्या करती है, फ्लड आउट यानी कि फिर से वो पूरी स्पीड से एक ब्रांच पर जाकर, जो लैबरनम ट्री है उसकी एक शाखा पर जाकर बैठ जाती है, बहुत तेजी से वहां से जाती है और एक ब्रांच पर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो अब क्या शो कर रही है, उसका वो यहाँ पे शो कर रही है, बार्ड फेस, यानी कि उसका जो फेस है वो बार्ड है। बार्ड का मीन्स होता है बहुत सारी स्ट्रिप्स या बैंड्स ऑफ कलर, रंगीन धारियां, और ये रंगीन धारियां उसके चेहरे पर है। वैसे तो गोल्ड फिंच बर्ड का जो कलर है वो येलो है, उसके जो विंग्स हैं वो येलो कलर के हैं, लेकिन उन पर कुछ ब्लैक कलर के मार्क्स हैं, और उसके चेहरे पर भी एक ऐसा ब्लैक कलर का मार्क है जो उसकी आइडेंटिटी है, यानी कि जो उस पक्षी की पहचान कराता है। क्योंकि ये जो ट्री है वो भी येलो, उस पे उसकी लीव्स भी येलो हैं और उसके फ्लावर्स भी येलो हैं, और इस पक्षी का कलर भी येलो है, तो पता ही नहीं चलेगा कि इस पेड़ पर कोई पक्षी भी है, क्योंकि बस आवाज ही आती दिखती है। लेकिन उसके जो चेहरे पे वो बार्ड है, वो ब्लैक कलर का जो मार्क है, उससे उसका आइडेंटिटी मार्क है, वो उसकी पहचान है। और ये एक मास्क की तरह है उसके चेहरे पर, एक कवरिंग की तरह है उसके चेहरे पर, और यही शो करता है कि इस पेड़ पर कोई चिड़िया भी बैठी है। और ये अब जब जाती है तो अपने बच्चों को वो फेस दिखाती है, और उसके बच्चों के लिए भी एक पहचान है कि वो किसी और बर्ड को अपनी मदर ना समझ ले, तो बच्चों के लिए भी ये पहचान है। तो उसका जो फेस है ये उसका आइडेंटिटी मार्क है कि इस पेड़ पर कोई चिड़िया भी है। देन विद eerie delicate whistle chirrup whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। और फिर इरी मीन्स बहुत ही वंडरफुल तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से, डेलिकेट मीन्स सॉफ्ट, विशल मीन्स सीटी जैसी, चिरप मीन्स हाई पिच साउंड। अब ये जो पक्षी है, ये जो गोल्ड फिंच है, ये बहुत ही स्ट्रेंज और सीटी जैसी, चिरप, हाई पिच साउंड निकालती है। कभी ऐसा लगता है जैसे विस्लिंग हो रही है, और कभी ये विस्परिंग करती है। विस्परिंग मीन्स बहुत ही धीमी धीमी आवाज में बोलना, तो कभी कभी ये बहुत ही मध्यम मध्यम सीटी जैसी आवाज में बोलती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है वो आवाज। सी लॉन्चेज अवे, और फिर क्या करती है ये, लॉन्चेज अवे, इस पेड़ से वो चली जाती है टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। अब किसकी तरफ चली जाती है, इनफाइनाइट मीन्स हियर एक ऐसे स्थान की तरफ जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई अंत नहीं है। पॉइंट यहाँ कहना चाह रहे हैं ओपन स्काई, यानी कि वो आसमान में उड़ जाती है और चली जाती है। इट मीन्स वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनको एनर्जी देने के लिए आती है और फिर वो वहां से चली जाती है। एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लैबरनम ट्री है वो फिर से सबसाइड्स हो जाता है, यानी कि ट्रैंक्विल हो जाता है, एकदम साइलेंट हो जाता है जैसे वो शुरू में था। टू एम्प्टी मीन्स खाली हो जाता है, यानी कि पक्षी वहां से जब चला जाता है तो फिर वो फिर से बिल्कुल शांत हो जाता है और उसमें कोई हलचल नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी स्वीट पोएम, और किस तरह से पोइट ने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है एक लैबरनम ट्री और जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसके बीच में एक सिमिलैरिटी है कि जो लैबरनम ट्री है उसके लीव्स, उसके फ्लावर्स भी येलो हैं, और इस जो पक्षी है इसका कलर भी येलो है। और ये हमारी लाइफ को भी शो करता है कि इसी तरह से हम इस दुनिया में आते हैं और इस तरह से वर्क करते हैं। जैसे एक पक्षी है अपने बच्चों को दाना खिलाता है और फिर यहाँ से इस पेड़ से चला जाता है और फिर दाना खिलाने के लिए आता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन हियर सिमली। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन किया जाता है, टू ऑब्जेक्ट्स का, लेकिन उनमें कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई एक चीज़ कॉमन होती है। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर देन स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे जो गोल्ड फिंच है उसकी तुलना किससे की गई है, लिजर्ड से, लिजर्ड से की गई है। और किस चीज़ में क्या चीज़ कॉमन बताई गई है कि जो लिजर्ड के जो फैदर्स हैं, जो विंग्स हैं, वो इतने ग्लॉसी हैं, इतने शाइनी हैं जैसे कि लिजर्ड की बॉडी।
लिजर्ड की बॉडी से, यानी कि जो शाइनी है और बहुत ही ग्लॉसी है उसकी बॉडी, तो उससे उसकी तुलना की गई है। और ये जो एज वर्ड है इसी से ये भी एक सिमिली की पहचान है। नेक्स्ट वन इज मेटाफर। मेटाफर का यूज हुआ है यहाँ पर इस लाइन में। अ मशीन, मशीन किसे कहा गया है? मेटाफर के अंदर भी टू ऑब्जेक्ट्स को कंपैरिजन किया जाता है और सीधा उस एक चीज को दूसरी बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मशीन किसे कहा गया है? जो नेस्ट है, गोल्डफिंच का जो नेस्ट है, उसकी फैमिली, उसके चिक्स, उसको मशीन कहा गया है। तो इसमें मेटाफर है, मशीन से उसकी तुलना की गई है। और ये जो यहाँ पर लाइन है, इट इज द इंजन ऑफ अर फैमिली, इसमें भी मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पे इंजन किसे कहा गया है? गोल्डफिंच को। तो गोल्डफिंच की तुलना इंजन से की गई है कि जैसे इंजन स्टार्ट होता है और इंजन एक मशीन को स्टार्ट करता है, तो गोल्डफिंच अपनी फैमिली में एनर्जी भर देती है और उसके आने से उसकी फैमिली में भी हलचल हो जाती है, मशीन की तरह एक नॉइज शुरू हो जाता है उसके नेस्ट में। नेक्स्ट वन इज ऑनमाटपिया। ऑनमाटपिया क्या होता है? जो इसमें वर्ड हैं वही साउंड को सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्विचिंग, चिरअप, अचानक से चहचहाने की आवाज, हाई पिच साउंड। तो यहाँ पे ये जो वर्ड हैं ये ऑनमाटपिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पक्षी के बोलने की आवाज को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज चिटरिंग, ट्रेमर, ट्रिलिंग्स। तो यहाँ पे जो चिटरिंग है ये पक्षियों के चहचहाने की आवाज, ये भी ऑनमाटपिया है। ट्रिलिंग्स यहाँ पे ये भी ऑनमाटपिया है, क्यों अल्टरनेटिंग साउंड है पक्षी के गाने की, इसमें भी ऑनमाटपिया है। और फिर इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट विशल, चिरअप, वस्प्रिंग, यानी कि सीटी जैसी हाई पिच साउंड, धीमी धीमी आवाज, इसमें भी ऑनमाटपिया है। तो ऑनमाटपिया का यूज यहाँ पे हुआ है बच्चों। नेक्स्ट वन इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन मीन्स रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे यहाँ पे सेप्टेम्बर, सनलाइट, जब लगातार 2 या 3 शब्दों का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड आती है, तो उसमें एलिट्रेशन होता है। सेप्टेम्बर, सनलाइट, स साउंड आ रही है यहाँ पर इसमें, तो इसमें एलिट्रेशन है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट, स साउंड, सडननेस, स्टार्टलमेंट, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है इसमें। नेक्स्ट वन हम देखते हैं द थिकनेस, द थिकनेस, तो द ये दोनों यहाँ पर कॉन्सोनेंट जो साउंड है, तो ये एलिट्रेशन है, लगातार इसमें आ रही है। नेक्स्ट वन ट्री, ट्रेम्बल, ट साउंड, ये भी एलिट्रेशन का है। शी स्टॉक्स, तो यहाँ पर वैसे ये एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि श और स मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन हाँ इसे हम कह सकते हैं सा, श, स साउंड आ रही है इसमें। तो इस तरह से एलिट्रेशन का ये एग्जाम्पल है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजैम्पमेंट। इस पोएम के अंदर इंजैम्पमेंट यूज हुआ है। इंजैम्पमेंट क्या होता है? जब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता कोई लाइन पोएम की और वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है और वो कंटिन्यू रहती है बिना पंक्चुएशन मार्क के। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल, और यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई कोमा नहीं है, और ये नेक्स्ट लाइन में जाके कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर है तो इस लाइन में इंजैम्पमेंट है जहाँ पे कोई कोमा नहीं है और ये नेक्स्ट लाइन में चली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट है, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट है और इसमें यहाँ पर भी इंजैम्पमेंट है। ब्रांच एंड मास्क, यहाँ पे भी इंजैम्पमेंट है, क्योंकि ये लाइन जो है यहाँ पे पूरा ये इंजैम्पमेंट है, नेक्स्ट लाइन में जा रही है, हर लाइन नेक्स्ट लाइन में जाके कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर देखिए इंजैम्पमेंट है, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ फुल स्टॉप है आगे, तो इसमें इंजैम्पमेंट है। नेक्स्ट मैंने लिखा है कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एलिट्रेशन आपको बताया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेप्टेम्बर, सनलाइट, स साउंड। अब आप यहाँ पे कहेंगे साइलेंट और स्टिल, ये भी तो एलिट्रेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ इसे ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि इसके बीच में क्वाइट आ रहा है। एलिट्रेशन कहाँ होता है? जहाँ लगातार 2 कॉन्सोनेंट साउंड या 3 कॉन्सोनेंट साउंड के वर्ड लगातार आ रहे हों, लेकिन यहाँ ये लगातार नहीं, इनके बीच में कोई दूसरी साउंड का वर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं हो सकता, यहाँ कॉन्सोनेंस हो सकता है। कॉन्सोनेंस मीन्स जहाँ पे एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, तो हम इसे कॉन्सोनेंस कह सकते हैं।
साइलेंट और स्टिल कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। एसोनेंस जहाँ पे वावल साउंड आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आई की साउंड बार बार आ रही है, इज, साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, तो आई, साई, क्वाई, स्टिल, तो ये आई की जो साउंड है ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मतलब देख सकते हैं इस तरह के। पर्सोनिफिकेशन, फर्स्ट लाइन में पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि लैबरनम टॉप को कहा है पोइट ने इज साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। पर्सोनिफिकेशन कहाँ होता है, जब कोई ह्यूमन क्वालिटी, इट मीन्स किसी नॉन लिविंग थिंग को इस तरह से बोला जाता है जैसे उसमें कोई जीवन हो और वो बोलती हो। तो लैबरनम टॉप है वो शांत है, एकदम मोशनलेस है, तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर पर्सोनिफिकेशन का यूज है। I hope you have understood it very well. This is very sweet poem, and if you have liked this poem, share it with other students. Thank you for